अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है जो आज हम स्टार्ट करेंगे। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले अच्छा, जो बुक आप लोगों ने फॉलो करना है वो है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बाय श्वाबल, फ्रांस श्वाबल। अच्छा, ये एक बुक है जिससे एडवांस क्वांटम फिज़िक्स रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ सकते हैं। लेकिन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो समझना है, जैसे कि व्हाट इज़ रिलेटिविटी। कुछ चीज़ें रिलेटिविटी में भी रिलेटिविटी के बहुत सारी चीज़ें हैं जो उधर यूज़ होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम रिलेटिविटी पे थोड़ा सा एक लेक्चर कर ले और इसको डिस्कस कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो अ, बात यह है कि अगर हम रिलेटिविटी की बात कर लें तो व्हाट इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी है क्या चीज़? तो रिलेटिविटी हमारे पास इट इज़ अ मॉडर्न रिलेटिविटी। अगर हम इसको डिफ़ाइन कर लें, व्हाट इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी तो रिलेटिविटी हमारे पास है, इट इज़ अ मॉडर्न, it is a modern scientific it is a modern scientific theory that explain the nature of space, time and gravity। अच्छा, तो रिलेटिविटी को हमने डिफाइन कर दिया कि इट इज़ अ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्पेस, टाइम एंड ग्रेविटी। तो ये तो डिफिनीशन है इसकी रिलेटिविटी की। इसके दो रीज़न थे कि देयर आर टू रीजंस फॉर बिलीविंग दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमेना बेस्ड ऑन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज इनकम्प्लीट। इसको अगर मैं लिख दूँ तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि देयर आर टू रीजंस for believing that the description of physical phenomena
based on non-relativistic quantum mechanics is incomplete. देखिए, पिछले जितना भी हम पढ़ चुके हैं, हमने ये बात की है कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की हमने बात की थी. सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो सिंगल पार्टिकल से हमने स्टार्ट किया था, फिर मिनी पार्टिकल्स की तरफ आ गए थे, लेकिन उसमें हमने कहीं भी ज़िक्र नहीं किया था कि हम रिलेटिविटी का हमने कहीं ज़िक्र नहीं की. तो ये जो मैंने लिखा है कि देयर आर टू रीजंस फॉर बिलीविंग दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फिनोमेना बेस्ड ऑन नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज इनकम्प्लीट. मतलब ये जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, दो रीज़न है इसकी वजह से ये इनकम्प्लीट है. सबसे पहले ये है कि फर्स्ट, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, non-relativistic quantum mechanics makes no prediction about dynamical behavior of particles moving at relativistic velocities. मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स मेक्स नो प्रेडिक्शन, इसमें कोई सबूत हमारे पास इस तरह नहीं है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में कि अगर कोई पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट हाई स्पीड से मूव कर रहा हो. तो इसमें कोई, अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कोई इस तरह कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ इस तरह नहीं है कि हम इससे पता कर सके कि यहाँ पे हमारे पास ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है. तो एक बात तो ये है, दिस डिफेक्ट वाज अमेंडेड बाय रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप्ड बाय डिराक. और ये जो थ्योरी था ये फिर डिराक ने डेवलप कर दिया था. मतलब इसका सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर ले एक इलेक्ट्रॉन है, इसके तो हमने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स सारे बिहेवियर हमने देख लिए थे, लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर मूव कर रहा है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर क्या होगा? मतलब वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं या कोई और इक्वेशन इसके लिए हम ला सकते हैं. तो इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए एक इक्वेशन डिराइव किया गया था और वो इक्वेशन है डिराक, और उसने डिराइव किया था 1928 में. दिस डिफेक्ट वाज अमेंडेड. दिस डिफेक्ट, ये जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो हमने पहले कहा कि इनकम्प्लीट है, वाज amended by the relativistic theory of electrons developed by Dirac in 1928. ठीक है, ये डिराक ने ये डेवलप किया था.
अच्छा, फिर ये जो दूसरी बात ये है कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स फिर इनकम्प्लीट है। इसमें बात ये हो गई थी कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स एज अ सिंगल पार्टिकल थियरी। जो अगर हम देख लें दूसरी बात को कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज अ सिंगल पार्टिकल थियरी। तो अगर ये सिंगल पार्टिकल थ्योरी है, हम अगर इन विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर फाइंडिंग अ गिवन पार्टिकल इंटीग्रेटेड ओवर ऑल स्पेस इज़ यूनिटी एट ऑल टाइम्स, यही हम बात करें कि एक सिंगल पार्टिकल ही इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते, लेकिन मेनी पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक वजह थी जो हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिक की तरफ हम जाएंगे।